और देखिए, कोटा में भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के लिए प्रचार अभियान की जोर शोर से कमान संभालकर चल रहे प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आरक्षण समाप्त कराने का भ्रम फैलाने को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने कहा कि जब देश के पीएम ही कह चुके कि आरक्षण निर्बाध रूप से चलता रहेगा तो फिर लोगों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है। आरक्षण समाप्त करने के बारे में केवल वही दल सोचेगा जिसे समाप्त करना होगा, जिसे समाप्त होना होगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास बातचीत सुनिए आप। गर्मी तेज होती जा रही है और साथ में चढ़ता जा रहा है सियासी पारा भी। कोटा लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी लगातार प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है, लेकिन नवरात्रा के दिनों में दिलावर अन्न का दाना नहीं लेते हैं, जूस भी नहीं लेते हैं, केवल जलाहार पर 9 दिन माताजी के व्रत और उपवास कर रहे हैं। तो दिलावर साहब, फिलहाल तो माताजी से मन्नत यही होगी अब की बार 400 पार। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, लोगों के बीच जाकर के इस तरह की आशंकाओं से लोगों को बरगलाया जा रहा है कि अगर बीजेपी अब की बार 400 पार हो गई तो संविधान संशोधन हो जाएगा और आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। आरक्षण को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान की धारा 341 ये कहती है कि जब तक छुआछूत समाप्त नहीं होगा तब तक आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता। यानी अभी मुझे लगता नहीं कि जिस प्रकार की स्पीड है छुआछूत समाप्त होने की 200 साल तक समाप्त होगी। ऐसा तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी इधर 10, 20, 25, 30, 40, 50 साल तक तो आरक्षण समाप्त होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी बात मैं कह दूँ कि अंबेडकर जी ने प्रावधान किया था और कांग्रेस लगातार इस बात को कहती है, अंबेडकर हमारे नेता है, लेकिन अंबेडकर जी का जितना अपमान इस कांग्रेस ने किया है वो किसी ने नहीं किया। तो दिलावर साहब, आप कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा, ये दिलावर की बात है, क्या मोदी की भी गारंटी है? ये मोदी जी ने भी कहा है कि मेरे जीते जी आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता। और सामान्य न भी कहें तो दूसरी बात सोच लो, SC और ST की इतनी जनसंख्या है कि किसी राजनीतिक पार्टी को हारना होगा तभी आरक्षण को समाप्त करने के बारे में सोचेगा। हमारे प्रधानमंत्री बहुत विद्वान हैं, वो कभी इस प्रकार की बात सोच ही नहीं सकते, और इसलिए नहीं सोच सकते वो मन में गरीबों के प्रति और अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्गों के प्रति इतना दया का भाव है। उनको उनकी मनसा है कि इनका सर्वांगीण विकास करे, इसलिए लगे हुए हैं। वो कैसे इस बात को सोच सकते हैं? और उन्होंने कहा भी है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। दिलावर साहब, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे नारा लगातार लगता है, लेकिन कुछ आशंकाएं इस तरह की है कि चुनाव की तिथि नज़दीक आते आते, मतदान की डेट करीब आते आते राम लहर मोदी लहर कुछ कमज़ोर पड़ नहीं जाए? राम लहर और मोदी लहर इतनी कमज़ोर नहीं है, ये तो तूफान है, तूफान। और ये तो बिल्कुल ऐसा तूफान है कि कांग्रेस ऐसी उड़ेगी कि पता ही नहीं चलेगा इनको कहाँ जाकर गिरे। हम हिंद महासागर में गिरे, कोई छोटी नाली में गिरे, कहाँ गिरे इनको पता ही नहीं चलेगा। तो बीजेपी में वापसी का रास्ता भी दिलावर खुला बता रहे हैं, लेकिन साथ में जोर देकर कह रहे हैं कि राम लहर और मोदी लहर अभी भी उतनी ही प्रचंड है और जिस तरह से सियासी बयानबाजी हो रही है उसको दिलावर ने स्तरहीन बताया है। अफवाहों और भ्रम का जिस तरह से माहौल बनाया है उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है और साथ में ये बात भी रखी है कि जिस तरह से आरक्षण के समाप्त होने की बातें कही जा रही है ये सारी बातें निराधार है। आरक्षण को समाप्त करने का कोई फैसला कोई भी पार्टी तभी लेगी जब उसको समाप्त होना होगा। आरक्षण देश में इसी तरह से एक व्यवस्था के तहत चलता रहेगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।